नमस्कार दोस्तों, कंट्रोल व्यू चैनल पे आपका स्वागत। इस वीडियो में पिछले वीडियो में जो भी हम लोग ने टारगेट सेट किए थे उसका रिव्यू करेंगे और कल के लिए यानी कि 20 सितंबर के लिए ट्रेड सेटअप शेयर करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। आइए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। आज शुरुआत करते हुए हम लोग वीकली चार्ट से करेंगे। निफ्टी के वीकली चार्ट से शुरुआत करेंगे क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वेव 5 तो कंप्लीट हुआ था। वेव 5 कंप्लीट होने के बाद सडनली सेल ऑफ आया था, राइट। सो सडनली सेल ऑफ आया था, जो अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो वेव पैटर्न के हिसाब से क्या चेंजेस हुए वो अपडेट करूंगा ये वीडियो में एक्चुअली, राइट। सो वीकली चार्ट के हिसाब से अगर मैं, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, राइट। निफ्टी के वीकली चार्ट के हिसाब से मैं मार्किंग देखूँ तो मेरा वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और हम लोग चल रहे हैं लार्जर वेव 5 में। वीकली चार्ट के हिसाब से अगर लार्जर वेव 5 सब डिवाइड हो रहा है, अगर वो सब डिवाइड हो रहा है तो वेव 1, वेव 2 रोमन में है, राइट। और वो भी सब डिवाइड हो रहा है, जो वेव 3 चल रहा है वो वेव 3 भी सब डिवाइड हो रहा है। जैसे यहाँ पे स्मॉलर लेटर में लिखा हुआ है रोमन में 1 और 2, राइट। सो बेसिकली आप देखेंगे तो वीकली चार्ट के हिसाब से ट्रेंड तो अभी भी बुलिश ही है, राइट। ऐसा कोई चेंजेस नहीं हुआ है कि जहाँ पे लार्जर वेव काउंट में कुछ फर्क दिखे कि हम लोग कंसिडर कर सके कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, राइट। लार्जर ट्रेंड काउंट के हिसाब से हम लोग अभी भी बुलिश है, राइट। सो अभी ये वेव 1, वेव 2 इसको कंसिडर करके हम लोग डेली चार्ट में चलते हैं। सो बेसिकली वेव 1, वेव 2 ये है बेसिकली वेव 1 एंड वेव 2, राइट। ये 20 अगस्त का है। 20 अगस्त का ये था उसका, जहाँ पे ये समवेयर अराउंड 23 अगस्त पे यहाँ पे हम लोग वेव 1 और वेव 2 दिख रहा है। तो डेली चार्ट में देखूँ तो यहाँ पे वेव 1 और वेव 2 दिख रहा है, लेकिन डेली चार्ट में मेरे को 5 वेव राइज दिख रहा है, राइट। जैसे कि 3 कंप्लीट हो गया और 4 भी कंप्लीट हो गया। वीकली चार्ट में तो ये नहीं दिख रहा है, राइट। सो वीकली चार्ट में बेसिकली एक डोजी कैंडल बना था लास्ट वीक में, लेकिन ये बेसिकली हायर साइड पे क्लोज हुआ था तो इसको ये ग्रीन में ही है। सो इन एन एवरेज देखा जाए तो वीकली चार्ट के हिसाब से वेव 3 ही चल रहा है, बट डेली में हम लोग को वेव 3 और वेव 4 कंप्लीट हो गया ऐसे दिख रहा है। अगर अभी डेली चार्ट के हिसाब से चलते हैं, डेली चार्ट के हिसाब से मैं चलूँ तो बेसिकली वेव 1, वेव 2, वेव 3 और वेव 4 कंप्लीट हो गया, राइट। हम लोग चल रहे हैं डेली चार्ट में वेव 5 में। वेव 5 का हम लोग ने टारगेट सेट किया था। बेसिकली अगर ये ट्रंकेट भी होता है, वेव 5 अगर डेली चार्ट के हिसाब से ट्रंकेट भी होता है तब भी हम लोग समवेयर अराउंड 18,000 के आसपास पहुंच जाएंगे, राइट। ये पॉसिबिलिटी है, राइट। ये ट्रंकेशन का मार्क मैंने ऑलरेडी कर दिया था। अगर वेव 5 कंप्लीट ही नहीं होता है और वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है तो पॉसिबल है कि यहाँ से ये ट्रंकेट होके वहाँ से रिवर्सल दे सकता है डेली चार्ट में, राइट। ये पॉसिबिलिटी है। अगर ये वेव 5 कंप्लीट करता है तो कंप्लीट करेगा तो पॉसिबल है कि ये समवेयर अराउंड 18,325 के आसपास जाएगा। सो जहाँ पे हम लोग का लार्जर वेव काउंट मीट हो रहा है, जहाँ पे हम लोग का लार्जर वेव काउंट मीट हो रहा है, जैसे कि वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5 यहाँ पे बनेगा। जो लार्जर में वेव 5 है वो बेसिकली दिल्ली में हम लोग ने मार्क किया था, वो समवेयर अराउंड 18,440 के आसपास है, राइट। अगर ये ब्लू वेव देखते हैं, अगर ये लार्जर वेव है जैसे कि वीकली चार्ट में, जैसे ये रोमन में 1 और 2 है, ये डेली चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे है ये बेसिकली 1 और 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। और इसका टारगेट मैं कैलकुलेट करूँ तो समवेयर अराउंड 161% 1 एंड 2 वेव 3 के लिए ये कैलकुलेट करूँ वो भी समवेयर अराउंड 18,431 के आसपास आ रहा है, राइट। तो कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो पुल बैक मिला था एक्चुअल में हुआ क्या था आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली हम लोग वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 ट्रैक कर रहे हैं। बीच में भी 5 वेव राइज दिख रहा है, राइट। अगर ये वेव 1 में कंसिडर करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 5 वेव राइज दिख रहा है, लेकिन अंदर के वेव्स बेसिकली हम लोग आवरली चार्ट में ट्रैक करते हैं, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ था, अगर ये फर्स्ट राइज दिख रहा है 5 वेव में, ये बेसिकली स्मॉलर वेव में 1 एंड 2 दिख सकता है और 1 एंड 2 कंप्लीट होके वहाँ से वापस नया रैली स्टार्ट हो सकता है। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी एज पर द डेली चार्ट, राइट। डेली चार्ट के हिसाब से ये पॉसिबिलिटी है। अगर आप इंडिकेटर देखेंगे तो बेसिकली अगर मैं कंपेयर करूँ कि ये साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे ये हो रहा है,
सी यहाँ पे ये साइकिल स्टार्ट हुआ था, राइट। यहाँ पे मेरे को बाय क्रॉसओवर मिला था, बाय क्रॉसओवर मिलके यहाँ पे मेरा वेव 1 कंप्लीट हो गया, वेव 2 कंप्लीट हो गया, वेव 2 कंप्लीट होने के बाद मेरा वेव 3 स्टार्ट हो गया, राइट। वेव 3 स्टार्ट हो गया एंड स्टिल इट्स गोइंग ऑन। ये विप्सा होगा, विप्सा होके वेव 3 मिलेगा। अगर हायर साइड ये कितना जा सकता है, अगर मैं उसको भी कंपेयर करूँ तो देर इज लॉट ऑफ रूम टू गो एक्चुअली। ये मैंने ऑलरेडी चेक किया था कि आगे भी ये ऊपर तक और जा सकता है। ये पॉसिबल है कि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि डेली चार्ट के हिसाब से कि ट्रेंड रिवर्सल का कुछ इंडिकेशन है, राइट। ये पॉसिबिलिटी है। सो आई मीन ट्रेंड भी हायर हाई और हायर लो क्रिएट होते जा रहा है। डाइवर्जेंस भी किधर भी दिख नहीं रहा है डेली चार्ट में कि जहाँ पे मेरे को कंफर्मेशन मिले, कुछ इंडिकेशन मिले कि डेली चार्ट के हिसाब से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, राइट। सो ऐसा कुछ नहीं है। बस पॉसिबिलिटी क्या दिख रहा है, जो हम लोग एवरीडे ट्रैक कर रहे थे आरएसआई, आरएसआई ऑलरेडी ओवरबॉट जोन पे है, आरएसआई ओवरबॉट जोन पे। हाँ, ये पॉसिबल है कि यहाँ पे से थोड़ा सा पुल बैक नहीं बोल सकते, साइडवेज करेक्शन हो सकता है। अगर जैसे ही साइडवेज करेक्शन हो सकता है तो वी कैन कंसिडर दैट कि पिप्सा हो रहा है मार्केट, तो वो टाइम पे आरएसआई ऑटोमेटिकली कूल ऑफ हो जाएगा डेली चार्ट में, राइट। सो अभी कल क्या हो सकता है देखते हैं, वो हम लोग आवरली चार्ट में, जैसे कि ये स्मॉलर वेव है, जो स्मॉलर वेव है जो हम लोग एवरीडे ट्रेड करते हैं आवरली चार्ट के हिसाब से, उसमें देखते हैं क्या हो रहा है। आवरली चार्ट के हिसाब से जो लास्ट वीडियो में हम लोग ने टारगेट सेट किए थे, वो टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, राइट। गैप अप ओपन हुआ और जैसे ही गैप अप होगा हुआ हमारे दोनों भी टारगेट इजीली हिट हो गए। और ये पीरियड में आपको बेसिकली स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, राइट। क्योंकि ये जैसे वेव 5 कंप्लीट होगा, वेव 1 कहाँ बनेगा और कितने स्पीड में बनेगा, दिस इज द फास्टेस्ट वेव एक्चुअली। ए वेव हमेशा फास्ट ही रहता है, स्टार्ट होगा सडनली ड्रॉप मिल जाएगा, ये पॉसिबल है। So, अगर ये वेव ए कंप्लीट हो गया लास्ट ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से, वेव बी कंप्लीट हो गया और वेव सी कंप्लीट हो गया, ये मेरे को ऐसा लगता है, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें ए बी सी करेक्शन मिल गया स्मॉलर वेव के हिसाब से, जो हम लोग एवरीडे ट्रैक करते हैं ब्लैक में जो मेंशन किया हुआ है। 1 2 3 4 5 के जो टारगेट सेट किए थे वो टारगेट आ चुके हैं, करेक्शन मिला ए बी सी। तो कल क्या हो सकता है, तो कल की पॉसिबिलिटी क्या है, बेसिकली अगर ये ए बी सी कंप्लीट हो गया, सो कोई लार्जर वेव में बेसिकली ये पुल बैक मिलना चाहिए हमें। अगर पुल बैक मिलेगा सो काइंड ऑफ बेसिकली करेक्शन फ्लैट होगा, ये मे बी ये फ्लैट रेगुलर फ्लैट हो सकता है, ये मेरे एक्सपेक्टेशंस है। अगर ये रेगुलर फ्लैट रहेगा तो इसका टारगेट समवेयर अराउंड 17,767 के आसपास हम लोग के पुल बैक मिल सकता है। और ये पुल बैक मिलेगा, ये बेसिकली लार्जर वेव में यहाँ पे, ये अगर ये लार्जर वेव में अगेन यहाँ पे एक ए और यहाँ पे बी और सी काइंड ऑफ करेक्शन मिल सकता है, बी और यहाँ पे सी काइंड ऑफ करेक्शन मिल सकता है। ये पॉसिबिलिटी है लार्जर वेव में दिखने के लिए, जो वेव हम लोग ट्रैक करते हैं, राइट, लार्जर वेव के हिसाब से। अभी आप पूछोगे कि अगर ये 3 4 कंप्लीट हो गया, वेव 5 कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग वेव 5 लार्जर में मार्क करके हम लोग क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये पॉसिबल है। आवरली चार्ट के हिसाब से ऐसे हो सकता है, ये करना चाहिए, बट डेली चार्ट मुझे ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि यहाँ पे वेव 5 मार्क करके मैं पुल बैक के लिए प्रिपेयर करूँ, क्योंकि डेली चार्ट के हिसाब से हम लोग का ट्रेंड अभी भी बुलिश है, राइट। ट्रेंड अभी भी बुलिश है डेली चार्ट के हिसाब से, चैनल लाइन में ही क्लोजिंग दिया है और पॉसिबल है कि यहाँ से वापस पुल बैक मिल सकता है। सो लेट्स सी, कल के दिन हम लोग को एक्चुअली पता चलेगा कि मार्केट क्या बोलना चाह रहा है, उस हिसाब से हम लोग आगे की एक्शंस ले सकते हैं। तो कल के लिए क्या कर सकते हैं, ये 20 डे मूविंग एवरेज है, ये अच्छा खासा सपोर्ट है, इसको सपोर्ट कंसिडर करके और आप हायर साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं बेसिकली 17,767 पे, राइट। ये पॉसिबिलिटी है कल के लिए, राइट। नीचे जाने के चांसेस मेरे को इतने लगते नहीं है कि मैं बेरिश हो जाऊं कि यहाँ से मार्केट गिरना चालू हो जाएगा, ऐसे कुछ लगता नहीं है। अब पॉसिबली अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग कल के वीडियो में ही मैं वापस ये करके, ये सपोर्ट इजीली ब्रेक हो गया और मार्केट फॉल होना चालू हो गया समवेयर लाइक दैट, ऐसा कुछ होना चालू हुआ तो वापस हमें ये रिकैलकुलेशन करने पड़ेंगे सभी। बट अभी के सिनारियो में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। सो मेरे लिए, मेरे हिसाब से अगर मुझे कल ट्रेड करना है और अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो मैं बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा खासा मिल सकता है
अगर ये सपोर्ट लेवल मैं कंसिडर करूँ तो ये मेरा टारगेट रहेगा जो 17,767 है, राइट। ये टारगेट के लिए मैं कल के दिन ट्रेड करूँगा। इंडिकेटर्स देखूंगा तो इंडिकेटर्स ऑलरेडी एक सेल क्रॉसओवर में दिया है। देर इज़ नो आई मीन है सेल क्रॉसओवर में तो है ही, बट इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है। पहला 1-2 घंटा अगर साइडवेज भी चला गया तो ये ऑटोमेटिकली जीरो क्रॉस करके वापस बाइंग साइड में आ सकता है। ऐसे कुछ ये नहीं दिख रहा है। आवरली आरएसआई के हिसाब से ऑलरेडी हम लोग आरएसआई 87 के आसपास थे, राइट। 87 पे अभी चल रहा है समवेयर अराउंड 53 के आसपास, 52 के आसपास, राइट। सो इन एन एवरेज थोड़ा सा साइडवेज रहेगा कल के दिन मार्केट, मुझे एक्सपेक्टेड है। और फिर मैं वे भी हायर साइड के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकता हूँ निफ्टी के लिए, राइट। ये हो गया आवरली चार्ट के हिसाब से। ओपन इंटरेस्ट देखते हैं निफ्टी का, जैसे हर दिन देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखेंगे तो आप इन एन एवरेज आपको नेक्स्ट हर्डल दिख रहा है 17,800 पे, राइट। 17,600 कॉल राइटिंग ज़्यादा दिख रही है, राइट। ओवरऑल कॉल राइटिंग ज़्यादा दिख रही है कंपेयर टू पुट राइटिंग, बट अगर टारगेट के हिसाब से कंसिडर करूँ तो 17,800 पे मेरा नेक्स्ट हर्डल है, और मेरा टारगेट है समवेयर अराउंड 17,767। सो पॉसिबल है मेरा टारगेट हिट हो सकता है कल के दिन के लिए, राइट। ओपन इंटरेस्ट जो इंडिकेट कर रहा है उस हिसाब से, राइट। और ये पॉसिबिलिटी है कल के लिए, राइट। सो ये हो गया निफ्टी के लिए। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। ये वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का अगर मैं वीकली चार्ट का देखूं तो यहाँ पे भी स्टोरी कुछ अलग नहीं है। ट्रेंड तो कम्प्लीटली पुलिश ही दिख रहा है, राइट। जो चैनल लाइन है, चैनल लाइन में ही प्रॉपरली मार्केट हायर साइड पे मूव हो रहा है, बैंक निफ्टी मूव हो रहा है, जहाँ पे 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया, राइट। और सब डिवाइड हो रहा है वेव 5, जैसे निफ्टी में बताया सब डिवीजन इसमें भी हो रहा है। 1 2 कंप्लीट हो गया, ABC करेक्शन है यहाँ पे, और 1 2 कंप्लीट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 3 4 नहीं ले सकते, तो अभी चल रहे हैं हम लोग स्मॉलर के थर्ड वेव में बैंक निफ्टी में भी, राइट। ये पॉसिबिलिटी है। अगर मैं 100% टारगेट भी लूँ वेव 1 का, तो भी मुझे वीकली चार्ट के हिसाब से 39,502 के आसपास जाना है। और मैं जिस हिसाब से मार्केट मूव हो रहा है, सो पॉसिबिलिटी है कि ये हायर साइड पे 123% भी मूव होगा। और अगर ये 123% वेव 1 के मूव होगा तो समवेयर अराउंड 41,532 के आसपास जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से अगर मैं स्मॉलर में डीप और कैलकुलेशन करने जाऊँ तो मेरे को समवेयर समहाउ इट विल टेक मी समवेयर अराउंड 41,589 के आसपास, ओके। ये हो गया वीकली चार्ट के। तो वीकली चार्ट में जो ये मार्किंग है 1 एंड 2, उसको हम लोग डेली चार्ट में देखते हैं बैंक निफ्टी के। तो अभी है किधर ये, जैसे ये 1 एंड 2 मैंने दिखाए थे, 1 2 1 2, ये 1 2 1 2 यहाँ पे डेली चार्ट में। डेली चार्ट की ट्रेंड लाइन हम लोग की अच्छी खासी वर्कआउट हो रही है, राइट। सो डेली चार्ट के ट्रेंड लाइन तो अभी वर्कआउट हो ही रही है। डेली चार्ट के हिसाब से इंडिकेटर्स ऑलरेडी बाइंग जोन पे है, और आरएसआई अभी जस्ट ओवरबॉट जोन में आ रहा है। सो बैंक निफ्टी अभी भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, ये पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी में। अगर लार्जर साइड का टारगेट देखूँ मैं बैंक निफ्टी का, जो लार्जर वेव है, राइट, जैसे कि ये 3 1 2 3 4 और इसका 5 आना है, जो यहाँ पे रेड कलर में मेंशन किया हुआ है मैंने, वो है 41,510। ब्लू कलर की वेव है, जैसे कि 1 एंड 2 जो मीडियम साइज की वेव हम लोग ट्रैक करते हैं, उसका टारगेट आ सकता है 39,297, राइट। ये फर्स्ट टारगेट सेट किया है। एक्सपेक्टेशन है कि ये क्रॉस करके इजीली मूव हो जाए। अगर ये ऐसे ही मूव हो जाएगा, ये इजीली क्रॉस करके आगे मूव कर लेगा, सो हायर साइड के टारगेट और भी चेंज होते जाएंगे फ्यूचर में। बट इन एन एवरेज आप भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी हम लोग का बुलिश ही ट्रेंड है, राइट। सो कल के लिए क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में, आइए देखते हैं आवरली चार्ट। आवरली चार्ट में लास्ट जो वीडियो में टारगेट सेट किए थे वो टारगेट ऑलरेडी हिट हो गए थे, राइट। टारगेट 1 और टारगेट 2 दिया था, टारगेट दोनों भी क्रॉस करके मार्केट ऊपर जाके आया है, राइट। सो जो भी टारगेट सेट किए थे लास्ट वीडियो में वो टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, राइट। स्मॉलर वेव में क्या हो रहा है,
जैसे कि सेम लाइक निफ्टी वेव 5 कंप्लीट हो गया, ABC करेक्शन दिख रहा है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे भी एक सम काइंड ऑफ अ करेक्शन दिखेगा, लार्जर करेक्टिव पैटर्न देखने को मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। इसे कंसिडर करके मैं कल के लिए टारगेट सेट कर रहा हूँ। टारगेट पहला रहेगा 38,112 और दूसरा टारगेट रहेगा 38,272। मेरे एक्सपेक्टेशन से ये टारगेट क्रॉस करके मार्केट हायर साइड मूव होना चालू हो जाए, सो एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि बुल रन अभी भी जारी है, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, ये इंडिकेशन होना चाहिए, राइट। अगर ये यहाँ से अगर ये टारगेट हिट करके मार्केट रिवर्स करता है तो पॉसिबिलिटी है कि एक काइंड ऑफ रेंज बन सकता है, करेक्टिव पैटर्न बन सकता है, राइट। लेकिन कल क्या करना है, तो कल के लिए बेसिकली हायर साइड के ही ट्रेड लेना है, हायर साइड बाइंग साइड के ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, सपोर्ट कंसिडर करके रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके आप हायर साइड के बाइंग साइड के ट्रेड ले सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी में, राइट। ओपन इंटरेस्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से आप देखेंगे जैसे कि 38,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग दिख रही है। अभी कुछ दिन पहले की बात थी, जैसे कि 37,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग दिख रही थी, सेम अभी 38,000 पे दिख रही है, राइट। जैसे ही 38,000 क्रॉस हो जाएगा और एक हायर साइड की ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। जैसे ही 38,000 क्रॉस हो जाएगा हम लोग के टारगेट भी इजीली हिट हो जाएंगे, राइट। ये पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी के लिए। ओपन इंटरेस्ट तो बेसिकली 38,000 छोड़ देंगे, अगर क्रॉस कर लेते इजीली तो आगे के साइड में बैंक निफ्टी भी हायर साइड में ही मूवमेंट ले सकता है, ये इंडिकेट हो रहा है, राइट। आज के वीडियो में इतना काफ़ी। अगर ये वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ पुट योर कमेंट, आई विल रिस्पॉन्ड इट each and every comment and I'll take action accordingly whatever you are suggesting. Thank you very much. All the best. Trade well.